मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। बैंक मैनेजर बोला, आपका लोन पास हो गया है, ये लीजिए आपका चेक लेकर जाइए। ग्राहक बोला, सर आपका एहसान रहा मुझ पर, आपका ये ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। पता नहीं दूसरों के घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे मान जाते हैं। मैं तो अपने पसंद की अगर सब्जी भी मांग लूं तो चप्पल लेकर मारते हैं। नाई के आंख में भी आंसू आ गए जब उसके एक ग्राहक ने कहा कि बाल इतने छोटे कर दो कि मेरी बीवी के हाथ में ही ना आए। सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो ब्रेकअप नहीं कहते उसे, मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। मेरे दोस्त की शादी के कार्ड में लिखा था, मेहरबानी करके दारू पीने वाले ना आए। फिर होना क्या था, मेरा दोस्त ही नहीं आया और फिर तो शादी ही नहीं हुई। अगर लड़का बहस में लड़की से जीत रहा है तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि ब्रेकअप बहुत ही जल्द होने वाला है। बीवी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झगड़ा करने के बाद पास में चैन से बैठा हुआ पति बिल्कुल भी नहीं। किसी का किसी के साथ अगर विचार नहीं मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों दुश्मन हैं, वो दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं। जीवन क्या है, बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और फिर क्या, बुढ़ापे में घर में बैठकर अनुलोम और विलोम करो, यही तो जीवन है। जिस दिन तू घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ देता हूँ, उसी दिन घर वाले पता नहीं क्या क्या बना दे लेते हैं। सावन में लड़कियां मंदिर जाती हैं अच्छा वर मांगने के लिए, लेकिन शादीशुदा औरतें क्या करने के लिए जाती हैं? शिकायत करने की, हे भगवान क्या मांगा था और क्या दे दिया। पड़ोसन बोली, आपके बर्तन तो बड़े ही चमक रहे हैं, धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? पत्नी बोली, पति का। आज तो आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस इन ही हरकतों से शुरुआत करती है ये महिलाएं, फिर क्या अपने पति को किचन का काम सिखाने लगती हैं। टीचर बोली, शुभ चिंतक किसे कहते हैं? रिया बोली, शुभ चिंतक उसे कहते हैं टीचर जी जो हमारा सुख देखकर चिंता में
पड़ जाए। चिंकू बोला, चंद्रमा दूर है या अमेरिका? पिंकू बोला, अमेरिका। चिंकू बोला, कैसे, बताओ तो मुझे। पिंकू बोला, क्योंकि चंद्रमा को हम देख सकते हैं और अमेरिका को नहीं देख सकते। बॉयफ्रेंड बोला, अकल बड़ी है भैंस। गर्लफ्रेंड बोली, पहले दोनों की जन्म तारीख तो बताओ, तब पता चलेगा ना कि कौन बड़ा है। लड़की बोली, हे भगवान, किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। भगवान बोले, अगर वो समझदार होगा तो इन सब लफड़ों में पड़ेगा ही नहीं। जा बेटी, तो घर चली जा। अगर आप सुबह में 10 बजे तक सो रहे हो तो इसका तो मात्र 2 ही मतलब निकलता है। एक, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरा, आपके परिवार वालों को आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। सैलरी का 100% बीवी को देने से 10% प्यार मिलता है, जबकि दूसरे की बीवी को मात्र 10% देने से 100% प्यार मिलता है। सैलरी आपकी, फैसला आपका, नोट अपनी, रिस्क आपका। आज मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था। इसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी का फोटो था। उसमें लिखा हुआ था, इस खूबसूरत साड़ी को आज ही खरीदें और पूरे 50% बचाएं। फिर क्या था, मैंने इधर उधर देखा और पूरा अखबार ही फाड़ डाला। बचा लिया ना मैंने पूरे 100%। डॉक्टर बोला, कहाँ पर दर्द है? मरीज बोला, अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ, नहीं तो तुम खुद ही ढूंढो। आज के दौर में सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं होता, बल्कि किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। गलतियां हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर आपके पास ट्रेन की टिकट ना हो तो समोसा बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। मम्मी बोल रही थी कि वो मेरे लिए बिल्कुल अपने जैसे ही बहू लाएगी, तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो पूरी जिंदगी मम्मी के हाथों से चप्पल ही खाया है, तो अब क्या घरवाली के हाथों से भी चप्पल खाना पड़ेगा। सोहन को शमशान घाट में वाईफाई का सिग्नल मिला, तो उसने बाजू वाले आदमी से पूछा, अरे साहब, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? आदमी, मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। सोहन बोला, यम कैपिटल है या स्मॉल? बॉयफ्रेंड बोला,
तुम्हें पता है कि तुम सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? गर्लफ्रेंड बोली। हाँ, पनीर की सब्जी। अरे नहीं, छोले भटूरे तुम्हें ज्यादा पसंद है ना? बॉयफ्रेंड बोला। नहीं, तुम सबसे अच्छा मुंह बना लेती हो। पत्नी बोली, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? पति बोला, बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो तुम लग रही हो इतनी प्यारी, इसमें लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। मजा तो तब आएगा जब फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। तब पता चलेगा कि फेसबुक पर जो पूजा शर्मा बनकर बैठी है, असल में वो रमेश हलवाई है।